प्रदेश का वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से स्थानीय कपड़े अपनाने और भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देने का आह्वान। पीएम मोदी ने GRWM वीडियो शेयर करने का कहा, सोशल मीडिया के जरिए देश की पारंपरिक बुनाई को लोकप्रिय बनाने की अपील की। शिवसेना सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात, बोले किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। किरण रिजिजू का बड़ा बयान, गृह मंत्री जवाब देंगे तो सुन नहीं पाएंगे, विपक्ष पर लगाया सिर्फ हंगामा कर संसद से चले जाने का आरोप। संसद की कार्रवाई 10 अगस्त तक स्थगित, विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, आप और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस, आप विधायक कुलदीप और बीजेपी के रवि नेगी आमने सामने आए। दिल्ली में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडप पे करेंगे शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता रहेंगे मौजूद। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पर फोकस, भारतीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने की होगी पहल। गृह मंत्री अमित शाह ने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर नमन किया, कहा गुरुदेव का साहित्य और जन गण मन आज भी देश के लिए प्रेरणा है। पंजाब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मिले ईमेल में, स्कूलों, रेलवे ट्रैक और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने की बात, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। जेएनजी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया, कहा जेएनजी हमारे देश की ताकत और बहुत बड़ी संपत्ति है, युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, कहा प्रयागराज आ रहा हूं मैं, राहुल ने युवाओं की मेहनत और भ्रष्ट सिस्टम की आलोचना के दौरे को लेकर सियासत तेज। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन आइडल 16 की विजेता ज्योतिर्मयी बाल से मुलाकात की। ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें जीत की बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई, का हथकरघा आत्मनिर्भर भारत और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है, स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लखनऊ में समारोह का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल, जनसभा को किया संबोधित। समारोह में बोले सीएम योगी, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे तक सोते थे। सीएम योगी ने कहा बबुआ 2 बजे तक तैयार होते थे, शाम 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, वोट बैंक की राजनीति करना गलत। लखनऊ में सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, त्योहारों और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने अफवाह फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति और राहत कार्यों को लेकर सख्त निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल मदद, उर्वरक उपलब्धता और स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के आदेश दिए। यूपी चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, पार्टी ने यूपी के 6 राष्ट्रीय सचिवों को हटाकर नए सचिवों की नियुक्ति की। नए राष्ट्रीय सचिव यूपी कांग्रेस के प्रभारी गौतम के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। हटाए गए सचिवों में धीरेन्द्र गुर्जर का नाम भी शामिल है, जो प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे थे। हेट स्पीच केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। से पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य हित, विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। सीएम धामी ने टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की। इस दौरान टिहरी संसदीय क्षेत्र के विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध बिजली, पेयजल व साफ सफाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मन्नूगंज और रिस्पना क्षेत्र का दौरा किया। बारिश के बीच नदी किनारे रह रहे लोगों की सुरक्षा का जायजा लिया और सतर्क रहने की अपील की। देहरादून में एसआईआर अभियान की समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 24.30 लाख नोटिसों में से 20,27,000 मतदाताओं तक पहुंचाया जा चुका है। आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। देहरादून में फार्म एंड फूड कृषि सम्मान अवार्ड 2026 आयोजित मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। आधुनिक तकनीक अपनाने का आह्वान किया। अयोध्या में राम मंदिर रोड नेटवर्क का विस्तार। दर्शन नगर से भरत कुंड तक 13 किलोमीटर लंबे 4 लेन भरत पथ की योजना तैयार। PWD ने शासन को भेजा प्रस्ताव। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मार्ग। भरत पथ हनुमत नगर होते हुए प्रयागराज हाईवे से जुड़ेगा। श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने की तैयारी। कर्णप्रयाग और शिमले में आधुनिक पार्किंग परियोजनाओं को रफ्तार मिली। सीएम धामी के निर्देश पर यातायात व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कर्णप्रयाग में 22 और शिमले में 30 वाहनों की पार्किंग सुविधा विकसित होगी। सचिव आवास ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए, जिसकी जाम की समस्या से राहत मिलेगी। असम में बाढ़ का कहर जारी। 15 जिलों में 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 97 लोगों की मौत। 481 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में। बाढ़ प्रभावितों के लिए 133 राहत शिविर संचालित। करीब 45,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं। 14,382 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हुई। दिल्ली के जगतपुर गांव में बड़ा हादसा। स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे नाले में गिरे। स्थानीय लोगों ने समय रहते तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर। कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर लगा जाम। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का असर। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने की अपील की। आगरा के निचोड़ा गांव में बांध से पानी रिसाव ने बढ़ाई चिंता। बारिश के चलते जमीन के नीचे से पानी निकलने लगा, जिससे आसपास के 4 से 5 गांवों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। खेतों में पानी भरने की फसलों पर भी संकट बढ़ गया है। ग्रामीणों की सूचना पर सिंचाई और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पानी के प्रवाह को रोकने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। आगरा में बारिश के बाद सड़क धंसे से हड़कंप। कमलानगर में बीच सड़क पर बना विशाल गड्ढा। लोगों ने इसे बताया पाताल का रास्ता। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। सड़क धंसने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल। लोगों ने प्रशासन से मरम्मत की मांग की। फिरोजाबाद में बारिश से जर्जर मकान। वहां टोकानापुर क्षेत्र में हादसे में दंपति और 12 वर्षीय बेटी मलबे में दबकर घायल। राहत टीम ने तीनों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचवाया। उत्तराखंड में बारिश के बाद सोनाली नदी उफान पर। खानपुर क्षेत्र में तटबंध पर कटान बढ़ने से खतरा बढ़ा। ग्रामीणों ने श्रमदान कर बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर तहसील प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। कटान रोकने के लिए मिट्टी और सामग्री डाली जा रही है। तटबंध टूटने पर 15 से ज्यादा गांव प्रभावित हो सकते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एनसीओआरटी की 12वीं बैठक हुई। नशा नियंत्रण को लेकर जनपद स्तरीय बैठकों को नियमित और समय पर कराने के निर्देश दिए गए। बिजनौर में डीएम जसजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। नारनौल और रायपुर खादर में राहत बचाव तैयारियों का जायजा लिया। ग्रामीणों ने तटबंध बनाने की मांग रखी। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल हालात सामान्य हैं। सिद्धार्थनगर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। जमीनी विवाद में थाने पहुंचे युवक से मारपीट के आरोप में एसआई विशेश्वर प्रसाद निलंबित। पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की शिकायत के बाद एसपी ने कार्रवाई की। अब विभाग की जांच जारी।
बरेली में जन सुनवाई में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। डीएम अविनाश सिंह ने 9 अधिकारियों का वेतन रोका, 26 अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। जुलाई में शिकायतों की समीक्षा के बाद कार्रवाई। डीएम ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। आतंकी संगठनों और खालिस्तानी तत्वों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। लाल किला समेत प्रमुख इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा में 12,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लाल किला के आसपास 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की नजर रखी जाएगी। अमरोहा में डीएम और डीएम के नाम पर ठगी का आरोप। खुद को पत्रकार बताने वाले शख्स पर तेजाब लाइसेंस दिलाने के नाम पर 1.22 लाख रुपए लेने का आरोप। पीड़ित का आरोप है पैसे वापस मांगने पर धमकी और ब्लैकमेल किया गया। डीएम को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। देवरिया पुलिस ने ऑपरेशन नसीवाई वाजरा के तहत साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। साइबर फ्रॉड और डिजिटल करेंसी के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से पॉस मशीन, फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और 52,000 रुपए नगद बरामद। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क में 23 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जांच जारी है। अलीगढ़ में नाबालिग से निकाह और धर्मांतरण की साजिश का खुलासा। गोरई थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 17 वर्षीय युवती को बरामद किया। मौलवी समेत 5 आरोपी हिरासत में। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। 100 से ज्यादा लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। आरोपी फर्जी आई कार्ड से खुद को बीमा एजेंट बताते थे। पुलिस ने कार, मोबाइल और 2.5 करोड़ की फर्जी पॉलिसियां बरामद की हैं। सिद्धार्थनगर में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नकली शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मौके से 2 गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। लखनऊ में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन दहन के तहत 34 एनडीपीएस मामलों में जब्त 26 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट किए गए। नष्ट किए गए नशीले सामान की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई गई कि बाराबंकी, अयोध्या, कैंट समेत कई थानों से लाया गया माल अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया गया। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल, नकदी और अन्य सामान बरामद। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। एटा में गल्ला आढ़त चोरी का खुलासा। अलीगंज में 1.70 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 32,500 रुपए बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। आसपास आसपुर, देवरासरा पुलिस और स्पेशल टीम की कार्रवाई में बदमाश के बैल में गोली लगी। कब्जे से चोरी के जेवरात, तमंचा और कारतूस बरामद। पीलीभीत में बिलसंडा पुलिस ने चेन स्नैचिंग और टप्पेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अभिषेक और संजू नाम के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस, बाइक और लूटी गई ज्वेलरी बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर वारदात करते थे। प्रतापगढ़ में युवती आत्महत्या मामले में प्रेमी गिरफ्तार। मानिकापुर थाना क्षेत्र में गंगापुर से कूदकर जान देने वाली युवती के इस मामले में पुलिस ने आरोपी अमित कुमार सोनकर को पकड़ा। पूछताछ जारी। बदायूं में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गोंडा में बारिश के बीच हादसा टला। नवाबगंज के नंदरी नगर पे स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी। 33 छात्र थे सवार। मामूली चोट के बाद सभी सुरक्षित। फतेहपुर में अज्ञात शख्स का शव मिलने से हड़कंप। सदर कोतवाली क्षेत्र के पीररपुर राव में शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त और जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में दर्दनाक हादसा। सैदा नकली के ताजपुर गांव में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बारिश से बचने के लिए लोग लेंटर के नीचे खड़े थे, तभी हादसा हुआ। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। मुरादाबाद में दिन दहाड़े चोरी का मामला। मैनाठेर के डिंगरपुर गांव में चोरी करते युवक का सीसीटीवी वीडियो वायरल। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। आगरा में चोरी के हौसले बुलंद आड़ती हाजी नसीम की दुकान में रोशनदान तोड़कर चोरी का आरोप। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के नरेला में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जूता चप्पल के सोल से भरे गोदाम में लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। लाखों का रुपए का सामान जल गया। पटना में युवक की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने बस, पुलिस और वाहनों और चेक पोस्ट पर लगाई आग। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। कुशीनगर में डीएम कार्यालय पर आत्मदाह की कोशिश से हड़कंप। 1 साल से न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए फरियादी ने परिवार समेत आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस समय रहते बचाई। फिरोजाबाद में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। थानाध्यक्ष क्षेत्र के सुहागनगर में बीच सड़क पर जमकर बवाल। दुकानदार की दुकान में तोड़फोड़ की वीडियो वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। आगरा में कमलानगर में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों के झुंड ने बंदर को मार डाला। रिहायशी इलाकों में घटना में दहशत। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर। हमीरपुर में आवारा सांड का आतंक। कुरारा कस्बे में आरोपी को पकड़कर ले जा रहे पीआरजी जवान पर सांड ने किया हमला। लोगों ने मशक्कत के बाद सांड को खदेड़ा। घटना का वीडियो वायरल। कुशीनगर में ग्राम प्रधान को धमकी का वीडियो वायरल। विशनपुरा थाना क्षेत्र के ठाड़ीबार गांव के प्रधान जयप्रकाश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सनी देओल की बंटवारा 1947 पर राजकुमार संतोषी का बयान। बोले फिल्म गदर जैसी नहीं, सुपरमैन आयरन मैन से भी बेहतर कहानी पेश करेगी। इमरान हाशमी का आवारा पंचू सेंसर बोर्ड से पास। 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में नॉनसेंस में बदलाव किए गए। जल्द होगी रिलीज। सलमान खान को चंडीगढ़ कोर्ट का समन। बीइंग अ ह्यूमन ज्वेलरी मामले में धोखाधड़ी के आरोप। 1.5 करोड़ की जब्त और बंद शोरूम को लेकर सुनवाई। मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर अभिनेता का हालचाल जाना। कोलकाता में हुई थी मिथुन चक्रवर्ती की हार्ट सर्जरी। पिछले 5 महीनों में दाल और तेल समेत रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई। दूध, चीनी और राशन की 99% वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी पर असर। मोबाइल यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका। जियो, एयरटेल और वीआई रिचार्ज प्लान 12 से 15% तक महंगे कर सकती है। जल्द बढ़ सकते हैं दाम। शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। 2 साल बाद वर्चुअल भाषण में बोली के बाद बांग्लादेश सरकार ने बयान पर जताई नाराजगी। मेटा पर ड्रॉपास $167 मिलियन का जुर्माना। बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बड़ी कार्रवाई। मेटा को लगा बड़ा झटका। ईरान के अमेरिका को धमकी। बोला पर अगर नए हमले हुए तो खाड़ी देशों को निशाना बनाएंगे। क्षेत्र में तनाव बढ़ा।
थाईलैंड में स्कूल के फायरिंग एक छात्र ने चलाई गोलियां, कई लोगों के हताहत होने की आशंका। मौके पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। ईरान से युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा उन्हें लगता है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप का जन्मदिन नागरिकता पर बड़ा कदम, राष्ट्रपति ट्रंप ने जन्मदिन नागरिकता को सीमित करने वाले आदेशों पर किए हस्ताक्षर। ईरान के किशामा द्वीप पर 2 धमाकों की आवाज, धमाकों से हड़कंप, घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।